हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स में चैप्टर 4 लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर 4 वीडियो नंबर 11 में चैप्टर नंबर 4 है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स, बल अघूर्ण। तो आपका अभी तक 10 वीडियो आ चुकी है फिजिक्स में 3 चैप्टर का। तो फर्स्ट चैप्टर आपका क्या था? मेजरमेंट था, जिसमें मेजरमेंट के बारे में बताया गया, मापन के बारे में बताया गया, स्केलर एंड वेक्टर, अदिश एवं सदिश राशि, डायमेंशन मीन्स बीमा, प्रॉब्लम ऑन वेक्टर क्वांटिटी और ट्रिक से पहचानने का ट्रिक था। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को ट्रिक से पहचाना जाता है कैसे। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। सेकंड चैप्टर आपका क्या हो गया? मोशन, जिसमें बताया गया था मोशन के बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, मोशन एंड ग्रेविटी के बारे में। और आपका थर्ड चैप्टर था लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। और आपका था मोमेंटम ऑफ फ्रिक्शन। ये सारा चीज़ आपका तीसरा चैप्टर में था। और उसके बाद आप लोग का आया था टॉप 20 वीवीआई क्वेश्चन। तो अब आपका चौथा चैप्टर लेके आया हूँ, मोमेंट ऑफ फोर्स, बल अघूर्ण। तो इसके पहले जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं 3 चैप्टर का, वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लें, या फिर द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे सारा वीडियो फिजिक्स का देख लें। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि उन्हें भी हमारा पढ़ाया हुआ मटेरियल मिल सके और आप लोग का भी कुछ हेल्प करने का मौका मिले। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर मोमेंट ऑफ फोर्स के ऊपर, बल अघूर्ण। तो बल अघूर्ण क्या है? किसी पिंड का बल घूर्ण उस पिंड पर लगने वाले बल तथा बल की क्रिया रेखा के घूर्णन से दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। कह रहा है कि द फोर्स मोमेंट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्ट ऑन द बॉडी एंड द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस ऑफ द एक्शन लाइन। कह रहा है कि बल वह पिंड है, वह बल घूर्ण है, उस पिंड पर लगने वाले बल तथा बल की क्रिया रेखा के घूर्णन से दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये इसको टॉर्क से सूचित किया जाता है, टाउ है ये। तो टाउ इन बराबर एफ इंटू डी। एफ क्या है? आपका फोर्स है, और डी क्या है? आपका घूर्णन से दूरी है, वो डिस्टेंस है, ए डी। तो आपका फार्मूला हो जाता है बल अघूर्ण का टाउ बराबर एफ इंटू डी, या मोमेंट बराबर एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो बल अघूर्ण का मात्रक क्या हो जाता है? ऐसे मात्रक आपका होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है? मोमेंट बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी, बल गुने लंबवत दूरी। तो ये आपका फार्मूला है। इस पे आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है एग्जाम में, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपका फार्मूला हो गया। और इसका बल अघूर्ण का ऐसे यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। तो ये आपको ध्यान देना होगा, ए पॉइंट और ए पॉइंट के 2 पॉइंट को ज़्यादा ध्यान देना होगा। ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर, और मोमेंट बराबर या फिर बल अघूर्ण बराबर क्या हो जाता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स एफ इंटू डी। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बताएंगे किस तरह से पूछा जाता है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें, ताकि आपका पूरा का पूरा समझ में आ सके। तो अब हम लोग आते हैं, यदि बल पिंड के वामावर्त घूमने की प्रवृत्ति रखता है तो उसका अघूर्ण धनात्मक होता है। कह रहा है कि वह पिंड, यदि बल पिंड को, कह रहा है कि बल कोई भी पिंड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो वह अघूर्ण धनात्मक होती है, मीन्स पॉजिटिव होती है। और यदि दक्षिणावर्त मीन्स क्लॉकवाइज घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो वह अघूर्ण, वह मोमेंट क्या होती है? वो निगेटिव होती है। जैसे देखिए, इफ़ द फोर्स हैज ए टेंडेंसी ऑफ रोटेट द बॉडी एंटी क्लॉकवाइज, इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव, एंड फोर्स हैज टेंडेंसी टू रोटेट द क्लॉकवाइज, इट्स वैल्यू इज निगेटिव। जो पिंड वामावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, मीन्स एंटी क्लॉक घुमाता है, वह घूर्ण क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और क्लॉकवाइज जो घुमाने की प्रवृत्ति रखता है
वो हो जाता है आपका निगेटिव हो जाता है, वो मोमेंट क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो अब कहते हैं लॉ ऑफ मोमेंट, अघूर्णों के नियम। तो अघूर्णों के नियम क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। पिंड के संतुलन की अवस्था में किसी बिंदु के परिता सभी बलों के अघूर्णों को बीजगणितीय योग शून्य होता है। मीन्स क्या कह रहा है कि अलजेब्राइक सम योग शून्य होता है किसका, मोमेंटम के। तो इफ़ द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी एट ए पॉइंट द टोटल सम ऑफ अलजेब्राइक ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो, सभी बलों के अघूर्णों के बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये आपका अघूर्णों के नियम लॉ ऑफ मोमेंट में बताया गया। तो अब आप हम आते हैं आगे, क्या है, बल युग्म है, कपल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कपल, बल युग्म को कपल बोलते हैं। तो कपल क्या है, इसका डिफिनेशन देखते हैं थोड़ा। दो बराबर तथा विपरीत समानांतर बलों के जोड़ों को जिनकी क्रिया रेखाएं एक सीध में नहीं है बल युग्म कहलाता है। कह रहा है कि दो बराबर तथा विपरीत समानांतर बलों के जोड़ों को जिनकी क्रिया रेखाएं एक सीध में नहीं होता है बल युग्म कहलाता है। दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी को बल युग्म की भुजा कहते हैं, आर्म कहते हैं। जब दो बलों की क्रियाओं के रेखा के बीच लंबवत दूरी होता है उसको बल युग्म को भुजा कहते हैं। बल युग्म के किसी एक बल तथा भुजा के गुणनफल को बल युग्म का अघूर्ण मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं। तो ये आपका देखिए एक फोर्स है, यहाँ पे एक फोर्स है, ये दोनों के डिस्टेंस देखिए, इसको आपको बलों के बीच की दूरी बताया गया है। एफ और बी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बलों के बीच की दूरी। ये आपका बल युग्म का अघूर्ण बराबर हो गया एफ इंटू बल के बीच की दूरी, एफ इंटू ए डिस्टेंस। ए डिस्टेंस क्या है आपका, ए इंटू बी है। तो क्या आ जाएगा, एम बराबर एफ इंटू ए इंटू बी। इसी को क्या बोलते हैं, डी डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस दोनों के बीच की दूरी को, तो एफ इंटू डी हो गया। अब देखते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस पेयर्स हुज एक्शन लाइन आर नॉट इन द सेम लाइन इज कॉल्ड कपल। ये आपका इंग्लिश में डिफिनेशन हो गया। तो अब हम लोग आते हैं, आपका डिफिनेशन ज़्यादातर इम्पोर्टेंट नहीं है, हम जो बताएंगे वो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैं बताते चलूँगा कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा याद रखना है आपको। तो अभी तक आपको ये याद रखना है कि मोमेंट बराबर क्या होता है, तो एफ इंटू डी होता है क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब आते हैं उत्तोलक में, लीवर में। तो ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तोलक मीन्स क्या होता है, लीवर होता है। तो लीवर क्या है, उत्तोलक एक सरल मशीन है। क्या है, एक सिंपल मशीन है उत्तोलक। लीवर इज ए सिंपल मशीन। यह एक सीधी या मुड़ी हुई छड़ होती है। क्या होता है, एक सीधा या मुड़ा हुआ छड़ होता है जो एक स्थिर बिंदु के चारों ओर घूम सकती है। यह बिंदु अलाम्ब, इसको क्या बोलते हैं, फुलक्रूम बोलते हैं। A lever is a simple machine. It is a straight or bent rod that can be rotated around a stationary point. This point is called fulcrum. यह कह रहा है कि सिंपल मशीन है, यह एक सरल मशीन है। यह एक सीधी या मुड़ी हुई होती है जो स्थिर बिंदु के चारों ओर घूम सकता है। यह बिंदु अलाम्ब कहलाता है। तो अब आते हैं यांत्रिक लाभ, यह मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, तो द रेशियो ऑफ लोड या वेट, क्या बोलते हैं, भार को लोड या वेट बोलते हैं। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ लोड या वेट एंड इम्पोर्ट्स, इसको इफर्ट बोलते हैं, क्या, इफर्ट्स। तो यह आपका आयास हो गया। इन ए मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मशीन। कह रहा है कि यांत्रिक लाभ क्या है कि रेशियो है किसका, भार और आयास का एक रेशियो है, जिसको क्या बोलते हैं, यांत्रिक लाभ बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। किसी मशीन में भार तथा आयास के अनुपात को मशीन का यांत्रिक लाभ कहते हैं। तो इस प्रकार का आपका डिफिनेशन थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ये आपका पूछता है कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, तो आपका हो जाएगा लोड बाय इफर्ट्स, क्या हो जाएगा, W/P। यांत्रिक लाभ बराबर W/P। तो इस प्रकार से आपका यहाँ तक आप लोग देखें। अब नेक्स्ट आते हैं, क्या, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो लीवर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवर।
उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है कि इफर्ट्स, ये होता है फुलक्रूम, जो इफर्ट्स एंड लोड के बीच में होता है। तो इसका डिफिनेशन देखिएगा, इस वर्ग के उत्तोलक में अलाम का एक ओर आयास तथा दूसरी ओर भार होता है। अलाम के एक ओर आयास और दूसरी ओर भार होता है। इन दिस ग्रुप रिवर द इम्पार्ट्स आर प्लेस्ड ऑन द साइड ऑन द लीवर एंड द वेट ऑन द अदर साइड। इसको अदर डिफिनेशन में ऐसे बोलते हैं कि आयास और भार के बीच में क्या होता है, अलाम होता है, जिसे प्रथम वर्ग के उत्तोलक कहते हैं। तो इस प्रकार का भी इसे आप डिफिनेशन दे सकते हैं। तो इसका देखिए, यांत्रिक लाभ बराबर W/P हो गया, वेट या लोड, तक भार बाय क्या हो गया आपका P मीन्स क्या होता है, आयास, इफर्ट्स। तो आपका हो गया A/F, क्या हो गया A/F और बटा B/F। तो AF ग्रेटर देन होता है BF से। A वाला भार ज़्यादा होता है, ये थोड़ा सा कम रहता है, इसका बीच की दूरी, ये इसका बीच की दूरी ज़्यादा रहता है। तो AF क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा, और BF आपका क्या हो जाएगा, जो कम हो जाएगा। तो आपको फिगर से भी क्वेश्चन एराइज करता है। तो फिगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये आपका आयास है, इफर्ट्स है, ये आपका अलाम है, ये आपका क्या हो गया, भार हो गया, लोड हो गया। तो देखिएगा, ये आपका फिगर दिया हुआ रहेगा। अब आपको वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा क्या, प्रथम वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, तृतीय वर्ग के उत्तोलक। तो आपको प्रथम वर्ग के उत्तोलक पे ऑप्शन में टिक आउट करना होगा। अब चलते हैं हम लोग उदाहरण। इसका क्या है उदाहरण? तो उदाहरण में आता है तुल्ला, कैंची, प्लास, बच्चों के झूलने वाला तल्ला आदि, ये सब प्रथम वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण होते हैं। तो इन उत्तोलक में यांत्रिक की भुजा पर निर्भर करता है। क्या कह रहा है कि फर्स्ट वर्ग के है, जो प्रथम वर्ग के उत्तोलक है, जो यांत्रिक लाभ के भुजा पे निर्भर करता है, मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज के आर्म पे इसका इंडिपेंडेंट रहता है। तो यह एक से अधिक या अथवा एक से कम होता है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक क्या होता है कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज एक से अधिक, एक या एक से कम हो सकता है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। आपका उदाहरण से भी क्वेश्चन एराइज होता है कि तुल्ला क्या है, तुल्ला किसका उदाहरण है, प्रथम वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, तृतीय वर्ग के उत्तोलक। तो आपको प्रथम वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है। तो आपको डिफिनेशन एंड उदाहरण ये दोनों याद रखना होगा। इसी से आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन एराइज होता है बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। तो अब आते हैं द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, लीवर्स ऑफ सेकंड ग्रुप। तो इस ग्रुप के उत्तोलक में भार तथा आयास अलाम कहीं और होते हैं। कह रहा कि इस ग्रुप में, इस वर्ग में उत्तोलक में भार तथा आयास, कह रहा कि ये भार और आयास है जो अलाम के एक ही साइड होते हैं तथा अलाम से भार की अपेक्षा आयास अधिक दूर होता है। कह रहा कि अलाम से भार की अपेक्षा आयास अधिक दूर होता है, मीन्स आयास सबसे दूर में होता है भार की अपेक्षा। तो सेकंड क्लास लीवर्स हैव ए फुलक्रूम ऑन वन एंड एंड द लोड इन बिटवीन द फुलक्रूम एंड इफर्ट्स। और इसका यांत्रिक लाभ बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, भार बटा क्या हो जाता है, आयास हो जाता है। तो AF बटा BF हो जाएगा। ए आपका A है तो AF बटा BF। और इसका उदाहरण देखिएगा तो सरोता, नींबू निचोड़ने का मशीन, कूड़े ढोने वाली गाड़ी इत्यादि, ये सब द्वितीय वर्ग के उत्तोलक के उदाहरण होते हैं। सरोता, नींबू निचोड़ने का मशीन और कूड़ा ढोने की गाड़ी द्वितीय वर्ग के उत्तोलक होते हैं। आपका उदाहरण से क्वेश्चन आता है कि नींबू निचोड़ने की मशीन किस वर्ग के उत्तोलक के उदाहरण है। तो आपको द्वितीय वर्ग के उत्तोलक के उदाहरण है। और इसमें मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसमें यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। क्या होता है, एक से अधिक होता है। मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब आते हैं तृतीय वर्ग के उत्तोलक पे। तो तृतीय वर्ग का उत्तोलक आपका है क्या, लीवर्स
ऑफ थर्ड ग्रुप। तो इसमें बोल रहा है कि ए थर्ड क्लास लीवर हैज ए फोर्स इन बिटवीन द फुलक्रूम एंड द लोड। इस वर्ग के उत्तोलक में आयास भार और लंब के बीच में होता है। कह रहा है कि आयास क्या होता है, भार और लंब के बीच में होता है। देखिए भार यहाँ है और लंब यहाँ होता है, आयास आपका बीच में है। तो क्या इसका हुआ कि ये थर्ड क्लास लीवर हैज ए फोर्स इन बिटवीन फुलक्रूम एंड द लोड। तो इसका यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा आपका, लोड बाय क्या हो जाएगा, लोड बाय आपका हो जाएगा आयास, मीन्स भार बटा आयास। और इसका उदाहरण हो जाएगा हल, चिमटा इत्यादि तृतीय वर्ग के उत्तोलक होते हैं। क्या होता है इसका उदाहरण, हल, चिमटा इत्यादि, ये तृतीय वर्ग के उत्तोलक होते हैं। और इसमें मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज क्या होता है कि 1 से कम होता है। क्या होता है कि 1 से कम होता है। तो इस प्रकार का आप लोग का आज का चैप्टर समाप्त हुए हैं। तो हम लोग आज का चैप्टर से कुछ प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार आपका प्रश्न पूछा जाता है बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। तो आपका फर्स्ट प्रश्न है, यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। तो बताए हैं कि किसमें 1 से अधिक होता है। तो ये आपका हो गया प्रथम वर्ग के उत्तोलक में क्या होता था, 1 से अधिक होता था, 1 होता था या 1 से कम होता था। और द्वितीय में होता था हमेशा 1 से अधिक, और तृतीय में 1 से कम होता था। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो गया। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में हमेशा 1 से अधिक होगा मैकेनिकल एडवांटेज। अब आता है संलग्न क्षेत्र प्रदर्शित करता है। द फिगर इज रिप्रेजेंटेड ऑफ, ये फिगर किस उत्तोलक को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखिएगा कि एक यह अलम्ब है, ये आपका भार है, एक यह आयास है। तो अलम्ब के दूसरे साइड क्या हो जाता था, भार और आयास, ये किस में होता था, द्वितीय में। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर द्वितीय हो जाएगा। तो फिगर से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। अब तीसरा है, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बल युग्म का अघूर्ण है। द रिप्रेजेंटेड ऑफ मोमेंट ऑफ कपल। तो सबसे पहले देखिए इसका ये 20 न्यूटन है और इसका डिस्टेंस 4 न्यूटन है, और यहाँ पर भी आपका 20 न्यूटन दिया गया है। तो बल युग्म का अघूर्ण पूछ रहा, मोमेंट पूछ रहा। तो आप किस प्रकार बनाइएगा, तो बनाते हैं। तो m बराबर क्या होता था, F इंटू डी होता था। तो m बराबर आपका पूछ रहा मोमेंट बल युग्म, तो आपका फोर्स कितना था, 20 न्यूटन दिया हुआ है, और डिस्टेंस कितना है आपका 4। तो आपका क्या हो जाएगा 80 न्यूटन मीटर। और इसका बल अघूर्ण का ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो आपका क्या आ गया 80 न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन में देखिएगा 80 न्यूटन मीटर है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसको आप लोग कलर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार का आप लोग का क्वेश्चन अराइज होता है बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। अब नेक्स्ट आता है चौथा नंबर कि बल अघूर्ण, जिसको टॉ बोलते हैं, बल F तथा दूरी d में संबंध है। द रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इज। तो इसमें देखिएगा कि कौन सा रिलेशन सही है। तो देखिए F प्लस डी होता था, नहीं। F बाई डी होता था, तो ये नहीं। F माइनस डी होता है, नहीं। ये क्या होता है, F इंटू डी होता था। टॉर्क बराबर क्या होता था, F इंटू डी होता था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस पर आप लोग टिक आउट कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि द्वितीय वर्ग के उत्तोलक के उदाहरण है द एग्जाम्पल ऑफ सेकंड लीवर। तो द्वितीय वर्ग के उदाहरण में आप लोग देखे थे क्या था, तुल्ला था। तो तुल्ला क्या है आपका, फर्स्ट था। कैंची भी फर्स्ट का उदाहरण है। द्वितीय क्या है, सर्वता। तो ये सर्वता द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है। तो आप लोग ये सी पे आप लोग कलर कीजिएगा। ये आपका इस तरह से क्वेश्चन बनता है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है। तो प्रथम वर्ग का उत्तोलक का उदाहरण देखिएगा तो सर्वता द्वितीय है, हल तृतीय वर्ग का उदाहरण है, चिमटा भी तृतीय वर्ग का उदाहरण है। ये प्लस आपका है क्या, प्रथम वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी पे कलर कीजिएगा। आपका आता है नेक्स्ट तृतीय वर्ग के उत्तोलक के उदाहरण है। तो तृतीय वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण सर्वता आपका द्वितीय वर्ग के है, तो ये नहीं होगा। हल आपका तृतीय है और चिमटा भी तृतीय है। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा कि बी एंड सी दिया हुआ, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी पे कलर कीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल है। एक त्रुटिपूर्ण तराजू के परलों में एक पिंड को क्रमागत रूप
से रखने पे उसका भार 6.4 ग्राम तथा 10 ग्राम प्रतीत हुआ। तो पिंड का सही भार ज्ञात करने के लिए बोल रहा। तो इसका एक फार्मूला होता है W बराबर √W1 गुने W2। तो आपका सही पिंड का सही भार हो जाएगा, पिंड का सही भार बराबर आपका हो जाएगा, ये W है भार, वेट बराबर वेट 1 इंटू वेट 2, W1 गुने W2 के अंडर रूट। तो आपका क्या है दिया हुआ 4.6 इंटू 10। तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 4.446 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सॉरी 6.4 था ना, तो 6.4 इंटू 10 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा अंडर रूट में 64 मीन्स 64। तो 64 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो 8 क्या आ जाएगा 8 ग्राम आपका आ गया। तो आंसर क्या हो गया 8 ग्राम। देखिएगा ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर डी में है 8 ग्राम। तो इस पर आप लोग कलर कीजिएगा। तो इस प्रकार का आप लोग का बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का चैप्टर बल अघूर्ण मोमेंट ऑफ फोर्स आपका ख़त्म हुए, यहाँ पे समाप्त हुए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें